नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है कि जब जब उनके राजनीतिक जीवन का मृत्यु लेख लिखा गया है वे उन्होंने पलटवार किया। हाँ, जब वो जाति की बात करते हैं ना तो फिर हमें फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जाति महंत इतने बैठे हैं जो प्रशांत किशोर को इस समय तो आगे नहीं जाने। तो पैसा कैसे आता है तो मालूम है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी से जो भी पैसा आता है वो कैश में आता है। दिल्ली में उमस चरम पे है, लेकिन असल राजनीतिक पारा जो है वो बिहार में चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार, जिनके कुछ दिन पहले तक कहा जाता था कि नीतीश कुमार की पारी अब खत्म हुई, लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार एकदम निकल करके सामने आए और अभी जब केंद्र में बजट पास हुआ तो नीतीश कुमार बाजी जीत गए। बिहार में प्रशांत किशोर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब तक वो बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाते थे, अब वो बिहार में खुद अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे प्रशांत किशोर, या प्रशांत किशोर के बिहार में जाने का मतलब क्या है, सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या चिराग पासवान, ये 3 युवा चेहरे हैं बिहार के, उसमें सबसे ज्यादा दमदार कौन है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। और आखिर में मुकेश सहनी के पिता की हत्या किसने की और जिसने हत्या की उसकी मंशा क्या थी, इन सवालों को आज टटोलते हैं अपने एक शो जिसका नाम है ऑफ कैमरा। मुझे खुशी है आप ये शो देख रहे हैं और आपकी राय भी पहुंच रही है। तो जब बिहार की बात होती है तो बात होती है लाल डायरी की, और जब लाल डायरी की बात होती है तो बिहार की खबर को फॉलो करने वाले लोग जानते हैं हम किस पत्रकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बिहार पे चर्चा कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी के साथ। चलिए ज्ञानेश्वर जी से समझते हैं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके देश के लिए क्या मायने हैं, बिहार के लिए क्या मायने हैं। ये बताइए, आप दिल्ली में हैं अभी, लेकिन असल पारा जो है वो तो बिहार में चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर के जाने से ऐसा हो रहा है कि और कुछ वजह है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर की तो एंट्री हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर का फलाफल क्या होगा इसके बारे में आप क्या अभी अनुमान करेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ, बिहार को विकल्प की तलाश है, लेकिन विकल्प प्रशांत किशोर बन जाएंगे। जातीय समीकरणों की जो बात कर रहे हैं, क्या वह पुरानी लीग पर ही चलेंगे, या उनकी दुकान एक नई दुकान हो जाएगी जहां जिसे कहीं भी टिकट नहीं मिलेगा वे लोग आ जाएंगे। तो विकल्प की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अंतिम पारी खेल रहे हो इस बार जो होगा जी, मतलब पारी तो अंतिम हो ही चुकी थी। लोकसभा चुनाव का नतीजा ऐसा आया कि नीतीश कुमार की किस्मत खुल गई। और देखिए, नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है कि जब जब उनके राजनीतिक जीवन का मृत्यु लेख लिखा गया है वे उन्होंने पलटवार किया। हाँ, मतलब राख में मिलकर वे फिर इस तरीके से प्रकट होते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता है। तो नीतीश कुमार की अंतिम पारी, लालू यादव चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव कितना ग्रहण कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार है, लेकिन यदि आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को पढ़ेंगे, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को पढ़ेंगे, तो देखिएगा माई समीकरण, इसमें जो मुसलमान है ना वह किसी विकल्प की तलाश कर रहा है। इन दोनों पार्टियों के अलावा, ठीक है ना। देखिए, नीतीश कुमार से कोई नफरत नहीं है मुसलमानों को, लेकिन भाजपा के साथ है। और यदि आप विकल्प की जब हम बात करते हैं तो आप उदाहरण देखिए कि दिल्ली का ही चुनाव, दिल्ली में लोग कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहते थे कि भाई हमें इन्हें हटाना है, लेकिन बीजेपी हरा नहीं पा रही थी। बार बार बीजेपी को लोग वोट दे रहे थे, लेकिन हरा नहीं पा रही थी। तब आम आदमी पार्टी आई। जितने लोग कांग्रेस से खपा थे वे आम आदमी पार्टी के नाव पर चढ़ गए। तो देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर, देखिए, मैं अभी हाल फिलहाल में मधुबनी गया था, उनके कार्यकर्ता दिखने लगे हैं, उनकी बात लोग करने लगे हैं, लेकिन किस तरीके का इकोसिस्टम बनेगा? जब वो जाति की बात करते हैं ना तो फिर हमें फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जाति महंत इतने बैठे हैं जो प्रशांत किशोर को इस समय तो आगे नहीं जाने। तो अगर बिहार में प्रशांत किशोर जाति की बात ना करें तो कैसे आपको लगता है कि वो क्या विकल्प बना पाएंगे जाति की बात किए बिना? देखिए, प्रशांत किशोर स्वयं कहते हैं कि जब जब आंधी आती है ना, राजनीतिक आंधी आई है, जब हमने बातचीत की थी तो जातियां उखड़ जाती हैं। तो आंधी की जरूरत है। बिना आंधी बिहार में बदलाव आप नहीं देख पाएंगे। या हो सकता है त्रिशंकु सरकार बन जाए, लेकिन बदलाव
जैसे आप 1977 देखिए, मैं बचपन में था जी। और मैं फतुआ में रहा करता था जो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। वह कुर्मियों का घर था या फिर यादवों का। धर्मवीर सिन्हा उस समय चुनाव जीता करते थे कांग्रेस के, नीतीश कुमार बाद में इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, या राम लखन सिंह यादव। लेकिन 1977 में धर्मवीर सिन्हा जो बिल्कुल स्थापित नेता थे, एक कोई व्यक्ति लड़ने आ गया, श्याम सुंदर गुप्ता, जनता पार्टी के टिकट पर। कोई जानता भी नहीं था कि वे कौन है। वे कोलकाता म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, जाति से वैश्य थे, लेकिन आंधी ऐसी थी इंदिरा हटाओ कि वे चुनाव जीत गए बाहर से। ठीक है ना? तो आंधी की जरूरत है। और बिहार, देखिए मैं बार बार कहता हूं, बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है विकास में। बिहार जवानों का प्रदेश नहीं है, नहीं रह गया। जवानों का प्रदेश नहीं रह गया है। जवान वही हैं जो निठल्ले हैं, जिन्हें बाहर रहने वाले अपने भाई की संपत्ति पर नजर है, बूढ़े मां बाप है, समझे ना? देखिए, जो प्रशांत किशोर की एक बात से मैं सहमत होता हूं, यह बात बार बार मैं कहता हूं कि गरीब का बच्चा कमाने बाहर जा रहा है, अमीर का बच्चा पढ़ने बाहर जा रहा है, बाहर ही जा रहा है, बाहर ही जा रहा है, और वो लौट कर नहीं आ रहा है। तो जिसके भीतर बदलाव, ठीक है ना, यही देखिए, फिर आपकी बात से हम सहमत हो जाते हैं कि बिना जात की बात किए प्रशांत किशोर आगे कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे ही जात की बात करेंगे वो ब्राह्मण निकल जाएंगे। तो ब्राह्मण निकल जाएंगे तो फिर वे बदल कैसे पाएंगे? तो ये संकट तो है ना। प्रशांत किशोर का जितना मैंने इंटरव्यू देखा है, आप तो उनसे मिले भी हैं, मतलब इंटरव्यू के हमारा ये शो ही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड बातों को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर के जितने इंटरव्यूज मैंने देखे, मैं तो मिला नहीं उनसे, एक सवाल जिसको वो ज्ञानेश्वर जी बाईपास करते हैं वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? खर्चा तो हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, वो पैसा कहां से आ रहा है? नहीं, पैसा तो देखिए देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट है, और किस तरीके से चुनाव में आजकल, देखिए मैं तो यह मानता हूं कि आज की तारीख में या जो भी चुनाव हो रहे हैं, इतना खर्चीला चुनाव बनाने का श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। यदि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं मिले होते गुजरात में, तो इस तरीके से चुनाव खर्चीला नहीं होता। आज क्या स्थिति हो गई है, एक स्कॉर्पियो पर 5वां आदमी नहीं बैठना चाहता है पीछे में जी। पहले धरना में, जुलूस में, प्रदर्शन में लोग टमटम से, बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, और अब आपको क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? छोटा सा बिस्लेरी, गमछा, ठीक है ना, बैठने के लिए कुर्सी। पहले देखिए बिहार में कितने लोग जाने जाते हैं, भाई रामकृपाल यादव और श्याम रजक की पहचान क्या थी? चादर दरी बिछाने वाले नेता के रूप में। तो प्रशांत किशोर के पास धन की कमी नहीं है इसमें कहीं कोई, और धन उन्हें देने वाले लोग भी, देखिए वे कहते, जब हमने यह सवाल पूछा था, अच्छा आपने पूछा? हाँ, मैंने यह सवाल पूछा था, उनका कहना था कि बिहार के लोग ही बिहार को बदलेंगे। जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बाहर हैं, वह बिहार को बदलना चाहते हैं और इसके लिए अर्थदान को तैयार है। लेकिन मैं ये मानता नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन उनके पास बैकअप में इतने लोग हैं। अभी इतने मुख्यमंत्री बनाए हैं, इतने मुख्यमंत्री बनाए हैं और लगातार खर्च कर रहे हैं। मैंने किसी से पूछा था अभी हाल फिलहाल में, जो एक उनका सर्विस प्रोवाइडर है, वेंडर है, कि पैसा कैसे आता है, तो मालूम हुआ कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी से जो भी पैसा आता है वो कैश में आता है। अच्छा जी। तो ये एक इंटरव्यू में उनको उन्होंने जवाब दिया था कि जिन लोगों की हमने मदद की है चुनाव में, वो मेरी मदद कर रहे हैं। हाँ। तो इसी से कुछ लोग कंक्लूजन निकालते हैं, पता नहीं आप सहमत है कि नहीं, कि भाई तो मदद तो उन्होंने बीजेपी की भी की है, मदद उन्होंने ममता बनर्जी की भी की है, बीजेपी भी हो सकता है पैसा दे रहा है। और फिर जो नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने भेजा था तो हमने प्रशांत किशोर को अपनी टीम में लिया था, मतलब बीजेपी ने भेजा था। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में जो कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए जमीन तक? नहीं, देखिए अभी जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। अब किसको अधिक डैमेज करेंगे? बीजेपी को कर रहे हैं डैमेज? नहीं, यदि ईबीसी की बात कर रहे हैं कि ईबीसी को हम इतना टिकट देंगे, तो किसको डैमेज करेंगे? नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, ठीक है ना। और किसको कह रहे हैं कि भाई गुजरात में 26 सांसद, यहाँ 40 सांसद, लेकिन वहां मिलेगा बुलेट ट्रेन, वहां मिलेगा मतलब कायाकल्प होगा, एसीजेड होगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन बिहार में पैसेंजर ट्रेन भी नहीं मिलेगा। तो ईबीसी को जब वो टारगेट कर रहे हैं तो बीजेपी मतलब एनडीए को और जेडीयू को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, और देखिए यह बात स्पष्ट है, प्रशांत किशोर नहीं मानेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में चाहे पप्पू यादव का चुनाव हो, चाहे पवन सिंह का चुनाव हो, चाहे हिना साहब का चुनाव हो,
इनके पीछे जो लोग थे रणनीति तैयार कर रहे थे, प्रशांत किशोर थे कि नहीं थे मैं नहीं करा, लेकिन इनकी टीम में जो पहली पांच के लोग थे वे रणनीति तय कर रहे थे, वे नारे तय कर रहे थे, वो टैगलाइन तय कर रहे थे, वह इकोसिस्टम डेवलप कर रहे थे कि लोगों पर केवल और केवल चर्चा, जैसे प्रशांत किशोर के लोग अभी से कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जब जन स्वराज पार्टी बन जाएगी तो आप देखिएगा 3 अक्टूबर को सिर्फ चर्चा जन स्वराज पार्टी की होगी, सोशल मीडिया से लेकर एक्स हैंडल से लेकर। और आपको वह भी याद होगा जब प्रशांत किशोर जुड़े थे और पहली बार लोगों ने जाना था कि सुबह लोग उठे, नीतीश कुमार के साथ वे जुड़े थे, बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है। तो चुनाव लड़ाना नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाना और लड़ना में फर्क होता है जी। प्रशांत किशोर से आगे बढ़ते हैं, जैसे आप खुद नीतीश कुमार का जिक्र जब कर रहे थे तो ये कह रहे थे, अब हम सब जानते हैं पढ़ते हैं कि नीतीश कुमार राख से उठ करके एक नए तस्वीर में आ जाते हैं कई बार। तो अभी जो लोग एक मुंह से ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, क्या ये भी बात गलत हो सकती है? क्योंकि अभी तो वो एकदम फॉर्म में दिख रहे हैं, बजट पास हुआ, आज ही देखिए विधानसभा में जैसे वो जवाब देखिए, वे स्वयं बीमार मानने को तैयार नहीं है, स्वयं को बीमार नहीं मानने के लिए, लेकिन सेहत ठीक नहीं है यह सभी जानते हैं, ठीक है ना, सेहत ठीक नहीं है। और वे देखिए यह चाहते हैं, उनके मन में एक टीस है 2020 से कि मैं 3 नंबर की पार्टी कैसे हो गया, इसलिए वे चाहते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2025 में नहीं, इसके पहले चुनाव हो जाए। पहली कोशिश तो हो रही थी कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही हो जाए, अब वे कोशिश करेंगे कि दिल्ली के साथ कम से कम हो जाए, क्योंकि अभी उनको लगता है कि मेरा पलड़ा भारी है। देखिए है क्या, महिलाओं का वोट, जो सुरक्षा और असुरक्षा, ये 2 चीजें हैं कि महिलाओं को अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार है तो सुरक्षित है। बिहार में अपराध की घटनाएं नहीं घटित होती है ये कौन कहेगा, लेकिन बिहार में अपराध की घटनाएं इतनी घटित होती हैं जितना कहीं और नहीं, यह भी हम नहीं मानते। देखिए मैं बिहार के प्रवक्ता की तरह कहता हूं, मैं बिहार पुलिस को कमजोर पुलिस मानता हूं, लेकिन एक सच आपको कहूं विकास जी, आप किसी मामले में, किसी घटना में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में आप FIR आसानी से करके दिखवा दीजिए, थानों नहीं करा पाएंगे। लेकिन बिहार के थानों में हो सकता है कि घंटे भर ना नुकुर हो, एक दिन ना नुकुर हो, लेकिन FIR होगा, ठीक है ना, FIR होगा, इसलिए वहां FIR की संख्या बढ़ी हुई रहती है, ठीक है ना। तो बिहार देखिए, मैं कई मसलों पर नीतीश कुमार से मतलब नहीं उनके साथ कन्विंस होता हूं। शराबबंदी को खत्म करने की लोग जो वकालत करते हैं, शराब बिहार में होम डिलीवरी है, यह भी सही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार को भी पता है, लेकिन महिलाएं इसके बाद भी मानती है कि शराबबंदी ठीक है, मेरा पति जो है वह दारू पी भी लेता है तो आकर चुपचाप घर में सो जाता है, वह तांडव नहीं करता है, वह मारपीट नहीं करता है, वह छिनताई नहीं करता है, सड़क पर नागिन डांस नहीं करता है। देखिए मैं जब लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं जा रहा था, आप लगातार घूम रहे थे, तो हमने रात को एक सब्जी बेचती हुई महिला से, घर के ही रास्ते में था, मैं साधारणतः उतरता नहीं हूं सामान्यतः, तो महिला ने कहा कि रात को 11 बजे थे, हमकी वोट किसको दीजिएगा, EBC लग रही थी, तो बोली जकरा चलते दुकानमा खोल रही है 11 बजे रात में, ना वोट देवे, और जकरा चलते तू लेवे ला है, तो आप समझ लीजिए। तो ये बात है, मैं गया था सारण और महाराजगंज, तो एक महिला ने कहा कि सिकड़ी कोई नहीं ना छीना है। देखिए चेन स्नैचिंग की घटना कहां नहीं घटती, दिल्ली में होगी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी। मोबाइल गृह मंत्रालय से कौन सवाल पूछे? हाँ, मोबाइल स्नैचिंग की घटना दिल्ली में नहीं हो रही है क्या? अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था कि मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग में लोगों ने मतलब चाकू मार के मार दिया दिल्ली में, ठीक है ना। तो घटनाएं तो कहीं भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, लेकिन क्या है, और फिर हम कहते हैं बिहार में जो अपराधी है ना वो चिल्लर किस्म के अपराधी है, चिल्लर किस्म के अपराधी है। बिहार में कोई डॉन नहीं बचा है, जिनके जिनके नाम आप सुनते हैं वे या तो नेता हो गए या तो समाधिस्थ हो गए, ठीक है ना। बिहार में कोई आपको मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ब्रजेश सिंह और क्या बोलता है ये सब, अतीक अहमद, ये सब कोई आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और किसी भी शहर में, आप हाजीपुर के रहने वाले हैं ना, आप हाजीपुर में किसी डॉन का नाम बता सकते हैं कि जिसके नाम से क्या बोलता है 10 लाख रुपए को तुरंत दे देगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। और हमने वो जमाना भी देखा है विकास जी कि जो दुकानदार थे ना वह अपना विज्ञापन नहीं छपाते थे, और विज्ञापन छपवा भी दिया तो उस पर अपना टेलीफोन नंबर नहीं लिखते थे। अच्छा कि फोन आ जाएगा, फोन आ जाएगा, फोन आ जाएगा, ये स्थिति, हाँ ये स्थिति थी। तो देखिए तेजस्वी यादव अच्छे हैं,
लेकिन जो लालू यादव के शासनकाल का भूत है ना, वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है। अच्छा, मैं यहीं पे आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, ये आगे आने वाला सवाल था, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, एक इंटरव्यू के सिलसिले में चिराग पासवान से मिला था, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और मुझे लगा वो इच्छा नहीं, वो बेचैनी जैसा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं, जो ये तीनों युवा नेता हैं, इनमें से कोई अगर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है, सबसे काबिल कौन होगा? किस नेता के अंदर आपको लगता है कि बिहार को बदलने की ज्यादा क्षमता है इन तीनों में, अगर मैं पूछूं? देखिए, ये जवाब देना बड़ा, लेकिन आपने कहा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोशिश करें। देखिए, मेरी शुभकामनाएं साथ है, लेकिन मैं उनके पिताजी रामविलास पासवान जी से मिला था, मैंने भी एक सवाल उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था, ज्ञानेश्वर जी, जब मैं दिल्ली में बैठता हूं ना, और जब भारत का नक्शा देखता हूं, तो बिहार एक टापू सा दिखता है, तो मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, उन्होंने कभी इसके लिए कोशिश भी नहीं की, 2 बार मौके भी मिले, उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, और देखिए, चिराग पासवान अभी मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, अभी कह रहे हैं, मतलब अगला 10 साल में मानूं? नहीं। अब देखिए, वे बीजेपी के चेहरा हो जाए तब दूसरी बात है, वे क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प तो कोई दिख नहीं रहा है एनडीए में, नीतीश कुमार का विकल्प बीजेपी में भी नहीं दिख रहा है? और आप देखिए, यदि जातीय समीकरण आपने देखा लेकिन चुनाव में कुशवाहा मत टूटे, लवकुश राजनीति के जनक, लेकिन ये कुशवाहा मत विधानसभा चुनाव में नहीं टूटेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने वो काम भी किया, जिसके कारण कुछ भ्रांतियां स्थिति हो गई, चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा, लेकिन कुशवाहा समझते हैं, बहुत टैक्टिकल, 2 जातियां बहुत टैक्टिकल वोटिंग करती है, कुशवाहा और राजपूत। तो कुशवाहा इस बात को समझते हैं कि इंडिया ब्लॉक में सीएम के लिए वैकेंसी नहीं है। अच्छा, वहां तो तेजस्वी यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है, वो सीट खाली नहीं है, तो अधिक से अधिक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। और एनडीए में सीएम पोस्ट जो है वह लवकुश के लिए ही रिजर्व है। यदि नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो फिर या तो कोई कुशवाहा होगा या लव होगा, यही होगा। तो यदि आप जातीय समीकरणों की बात करेंगे तो उस हिसाब से आपको देखना। क्षमताओं की बात मैं कर रहा हूं, इन तीनों युवा नेताओं में सबसे ज्यादा क्षमतावान आपको कौन दिख रहा है बिहार के मामले में? क्षमतावान और काबिलियत की बात करेंगे तो फिर प्रशांत किशोर की बात करनी होगी ना। देखिए, यदि विजन की बात करें, हाँ, विजन की मैं बात कर रहा हूं, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके तो आता नहीं है, और प्रशांत किशोर पहले दिन से विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी लोग तो यही लेकर के आते हैं, फलना वालों भाइयों, फलना वालों भाइयों, फलना वालों भाइयों, गमछा लहरा गया या फिर कुछ हो गया, रैली में जाके ऐसा कर दिया। और ये गमछा लहराने का ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक तेजस्वी यादव का स्वर्णिम भविष्य नहीं आना। कैसे, ये कैसे कह रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए, बिहार में पहले क्या था, बिहार में पहले सवर्ण जातियों से लोग डरते थे, ये ईबीसी वाले, समझे ना, ये भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है ना, लाला तो ठीक है, चलिए, लेकिन अब ये इनकी ताकत, लालू यादव ने इनकी ताकत घटा दी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कहीं कोई शक नहीं। तो ये भूमियार और राजपूत ने समझ लिया, ब्राह्मण ने भी समझ लिया, ब्राह्मण ऐसे भी गरीब समझ लिया, क्या बोलता है कि भाई मुझे खेत में काम कराना है तो इन्हीं से कराना होगा। आपको वो दौर भी याद होगा, विकास जी आप बिहार से ही आते हैं, कि गाय लेकर ग्वाला जो है शर्मा जी के यहाँ, वर्मा जी के यहाँ, सिंह जी के यहाँ, पांडे जी के यहाँ, उनके द्वारा पर जाता था, और अब शर्मा जी, वर्मा जी और जितने भी हैं सिंह जी, उन्हें दूध लेने के लिए उनके पास जाना होता है। तो अब जो ये जातियां हैं ना, यदि आप एक आध 2 जिलों को छोड़ दीजिए, तो ये अब समझ गए कि हमें समझौतावादी होना होगा, लेकिन नव सामंत यादव है, तो आप ईबीसी का झंझट देखिएगा कि पुराने वाले सबन से कम रह गया, और ये नव सामंत जो यादव हैं, जो गमछा लहरा दिए, एकदम मोटरसाइकिल हनाना दिए, तो उनसे अधिक हो गया। तो जैसे ही ये रेस होते हैं वैसे ही वे भयभीत हो जाते हैं। भाई समझ रहा हूं। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को माई के अलावा किस जाति का वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है? हाँ? भाई उन्होंने इतनी बड़ी कोशिश की कि हम बीमा भारती को चुनाव लड़ाते हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाया, आरजेडी का टिकट दिया कि भाई क्यों अति पिछड़ी जाति, लेकिन परिणाम क्या निकला कि यादव भी भाग गए और मुसलमान भी भाग गए और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। जी, आखिर में एक बात कर लेते हैं, आपकी लाल डायरी की बहुत चिंता होती है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि वो आपका खास चीज है,
लेकिन मुझे ये बताइए, पिछले दिनों बिहार में घटना हुई, जो सहनी जी हैं, जीतन सहनी जी के हत्या के बारे में, हत्या की मैं बात कर रहा हूँ, मुकेश सहनी के पिताजी, जी बिल्कुल सही कह रहे। उस हत्या को लेकर के पुलिस जो कह रही है, जो थ्योरी दे रही है कि आपसी रंजिश का मामला शायद बताया जा रहा है और तमाम निजी विवाद का मामला, निजी विवाद, पैसों के लेन देन का विवाद है। आपको क्या जानकारी है? नहीं है, सही है, यही मामला? हाँ सही है। अच्छा, सही है, इसमें कहाँ कोई शक है? नहीं तो वो ऐसी क्या रंजिश थी कि उनकी हत्या हो गई? देखिए ज्यादा क्या मामला था? देखिए ऐसी क्या रंजिश थी, शराब पीने के बाद जिस दिन हत्या हुई थी, हमने उसी दिन कह दिया था कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। हमने यह भी कह दिया था किस प्रजाति के लोग हो सकते हैं। तो आप बताइए। हाँ, हमने कहा था 2 एम होंगे, 1 एम निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि आपने लाल डायरी की बात कर दी, मैं 32-34 वर्षों से क्राइम ही देख रहा हूं, तो मॉडस ऑपरेंडी समझता हूं। और हमने यह भी कहा था कि वह व्यक्ति नशे में होगा, ठीक है ना, जो मारने वाला होगा भयंकर नशे में होगा। भयंकर नशे में था, विभत्स हत्या थी। हाँ विभत्स, भाई 26 बार चाकू मारा गया, इतनी विभत्स हत्या हो ही नहीं सकती। ये बताइए कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हमने देखा, आखिरी सवाल है हमारी बातचीत का, ऑफ कैमरा शो का, कि जो अभी पिछला चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला कि तेजस्वी यादव एकदम मुकेश सहनी को लेकर घूमने लगे। पता चला कि प्लेन में दोनों मछली खा रहे हैं, गाड़ी में साथ जा रहे हैं। ये बदलाव लोगों को बहुत समझ में नहीं आया। ये दोनों का साथ घूमना क्या आगे के चुनाव के लिए भी कोई संदेश है? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव को अपना जनाधार तो बढ़ाना ही है ना, वोट बैंक, जो मुसलमान और यादव, इसके अलावा तो उसके आगे उनको निकालना है। तो उन्होंने माइक किया, मुसलमान यादव कुशवाहा किया। अब कह सकते हैं मुसलमान मल्लाह यादव कुशवाहा, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यह उनकी बदकिस्मती है कि जिसे वे बनाते हैं वे केंद्र में मंत्री बन जाता है, अपने चूक जाते हैं, समय पर निर्णय में दुविधा की स्थिति होती है। तो मुकेश सहनी के कहने पर मल्लाहों का मत मिला है, चाहे प्रतिशत जो हो। देखिए हमें याद है कि जब मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, अनंत सिंह की सदस्यता चली गई थी, तो मल्लाह वोट को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ लोगों को भेजा। अच्छा, हाँ, हमने कुछ लोगों को भेजा कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, और जो हमारे लोग गए थे वह भाजपा के लोग बनकर गए थे, ठीक है ना। मल्लाहों ने खदेड़ दिया था, हाँ खदेड़ दिया था, ठीक है ना, मल्लाहों ने खदेड़ दिया था। तब नीलम देवी राजद से चुनाव लड़ रही थी, ठीक है ना। तो ये ताकत तो है, मतलब मुकेश सहनी ने अपनी ताकत बना ली है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब मुकेश सहनी अकेले लड़ रहे होते हैं तो मल्लाहों का ताव अधिक चढ़ जाता है। अच्छा, बदला लेना है, किसी ने हमको नहीं पूछा, ठीक है ना, किसी ने हमको नहीं पूछा। तो मुकेश सहनी सबसे बड़े नेता है मल्लाह के, राजभूषण चौधरी के साथ मंत्री बन गए, टिक नहीं पा रहे, ठीक है ना। बिहार में हरी सहनी पर प्रयोग किया, बीजेपी के लोग भी मानते हैं, तो ये बात तो सही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल्ली की गर्मी में आपका स्वागत है। लोग मिलते रहेंगे। जी जी।